नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। क्रेटा कार और तेल टैंकर में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत में 4 लोगों की मौत और 7 लोग घायल हुए। पंजाबी सिंगर जस्सी गिल की एक झलक के लिए रावण का चबूतरा में उमड़ा युवाओं का हुजूम। पंजाबी गानों पर खूब थिरके जोधपुर वासी। जोधपुर एम्स के ओपीडी परिसर में आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री शेखावत ने किया संबोधित। जोधपुर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 सीजन 5 के फाइनल मैच में सिंधी क्लब ने कुरैशी क्लब को हरा खिताब अपने नाम किया। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर के केरू मेघलासिया गांव की सरहद में शनिवार देर रात क्रेटा कार और तेल टैंकर में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए। मृतकों में 2 महिलाएं, एक बच्चा और एक पुरुष है। जवर थाना अधिकारी परमेश्वरी ने बताया कि मूलतः नागौर जिले के डीडवाना हालकुड़ी सेक्टर 4 में रहने वाले परिवार के लोग रामदेवरा दर्शन को गए थे। रात को वे लोग अपनी क्रेटा कार में सवार होकर घर की तरफ लौट रहे थे। केरू मेघलासिया गांव की सरहद में उनकी कार पहुंची कि सामने आ रहे एक तेल टैंकर से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में 6 बच्चे थे और 5 बड़े लोग शामिल थे। थानाधिकारी परमेश्वरी ने बताया कि सभी घायलों को उपचार के लिए एमडीएम अस्पताल भिजवाया गया। वहीं मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए। अभी शाम के टाइम 10-1 बजे की बात है। एक क्रेटा गाड़ी जो रामदेवरा जाकर आ रहे थे, एक ही फैमिली के रेगर जाति के लोग थे और सामने से तेल का भरा हुआ टैंकर था, जिनके आपस में एक्सीडेंट होने से मौके पर ही 3 लोगों की डेथ हो गई थी। एक जेर इलाज यहाँ बच्चे की यहाँ आने के बाद डेथ हुई, तो टोटल 4 डेथ होगी, जिसमें 2 महिला है और एक पुरुष है और एक बच्चा है। जिसमें महिला का नाम द्रौपदी है और एक राजू देवी है। लड़का बच्चा है जो जसवंत है और एक नरपत है। जो गाड़ी का चालक था क्रेटा का, उसका नाम नरपत है। और ये सारे मिलकर के रामदेवरा गए थे, नाते टाइम एक्सीडेंट हो गया था लोरडी गांव के पास, नेशनल हाईवे पे, जैसलमेर हाईवे। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में शनिवार की रात फेमस पंजाबी सिंगर जस्सी गिल के नाम रही। सिंगर जस्सी गिल ने लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट किया। देर शाम को उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में युवा मैदान में डटे रहे। जस्सी ने अपने मशहूर पंजाबी गाने निकले करंट की टारा सिकदा, 1 साल की, गड्डी काली जैसे कई गाने सुनाए। इस दौरान उन्होंने जब बाबू जमींदार गाना सुनाया तो युवाओं ने जमकर हुटिंग की। लोग उनकी एक झलक को कैमरे में कैद करने के लिए बेताब नजर आए। खचाखच भरे रावण का चबूतरा मैदान में जस्सी ने अपने पूरे बैंड के साथ परफॉर्म किया। इस लाइव कंसर्ट में दर्शकों के लिए फ्री एंट्री रखी गई। हालांकि एंट्री के दौरान धक्का मुक्की भी हुई। युवाओं की भीड़ स्टेज तक पहुंच गई। कार्यक्रम में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत, शहर विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश जोशी, सलीम खान सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। पूर्व उप महापौर न्याज मोहम्मद व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी ने सभी का आभार जताया। जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ओपीडी परिसर में रविवार को आयुष्मान भारत योजना को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि देश में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाकर लोगों को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र मुहैया करवाया है। उन्होंने याद दिलाया कि जोधपुर में एम्स की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का विचार था कि देश में दिल्ली से बाहर भी एम्स होना चाहिए। उस विचार के क्रियान्वयन के लिए ही देश भर में एम्स खोले गए। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से अब सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर भी जोधपुर में ही बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार में 450 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हो गया है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल, मध्य प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा आदि मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिकित्सा क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में जो विभिन्न कदम लिए, उनमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है आयुष्मान भारत योजना थी। हम देखते थे कि सामान्य आदमी अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए, अपने परिवारजनों का इलाज कराने के लिए हमेशा चिंतित रहता था और एकाएक किसी ऐसी बड़ी बीमारी के आ जाने के कारण से जिसके इलाज पर लाखों रुपया खर्च होता है, या तो उसे अपना ज़मीन बेचनी पड़ती थी, घर बेचना पड़ता था, पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़ते थे, या अपना सब कुछ जमा पूंजी दांव पर लगा करके ही वो इस तरह का चिकित्सा अपने परिजनों को दिला सकता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना से पूरे देश के 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक सुरक्षा आवरण प्रदान किया। अब कोई भी व्यक्ति निश्चिंत होकर किसी भी आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर
अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। और आज इस आयुष्मान भारत योजना के कारण से देश में लाखों लाख ऐसे लोग हैं जिन लोगों के जीवन में शायद बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस बीमारी के समय खड़ा हो सकता है या वो जो होने वाला था, उनको आज राहत मिल रही है, सुविधा मिल रही है। इसके अतिरिक्त भी जिस तरह से चिकित्सा क्षेत्र के हॉलिस्टिक परिवर्तन के लिए माननीय मोदी जी ने काम किया, चिकित्सा संस्थान खोलना, नए मेडिकल कॉलेज खोलना, नए पीजी सेंटर्स खोलना, नए एम्स हॉस्पिटल, टर्सरी हॉस्पिटल शुरू करना, आयुष्मान भारत योजना के अतिरिक्त सस्ती दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र खोलना, इम्प्लांट्स की कीमतों को कम करना, इसके अतिरिक्त जो है वेलनेस सेंटर्स पूरे देश भर में खुले, टीकाकरण के लिए देश भर में काम करना, इन सब दृष्टिकोण से जो काम है, उसके साथ साथ में प्रिवेंटिव हेल्थ पर भी पहली बार देश में बातचीत हुई। मोदी जी ने योग से स्वास्थ्य मिले, हम मोटा अनाज खा करके, श्री अन्न खा करके और अपने आप को बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ से मुक्त करा सकते हैं। इस तरह की नव चेतना का एक जागरण भी माननीय मोदी जी ने किया। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार सभी 7 मोर्चों का मोर्चा संयुक्त सम्मेलन रविवार को जोधपुर के रातानाडा स्थित माहेश्वरी जनोपयोगी भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, समस्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मोर्चा के मंडल अध्यक्ष व उनकी कार्यकारिणी उपस्थित रही। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, भाजपा मध्य प्रदेश की प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पाली सांसद पीपी चौधरी, जिला संगठन प्रभारी जोगेश्वर गर्ग ने संबोधित करते हुए मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने संबोधित करते हुए बताया कि पिछले 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास का नया अध्याय लिखा गया है। उन्होंने रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ साथ महिलाओं के विकास व सम्मान के लिए अनेकों कार्य किए हैं। वहीं देश की सरहदी सुरक्षा के लिए वो लगातार कार्य कर रहे हैं। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान जोधपुर की बैठक रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, वहीं धनराज मकवाणा ने अध्यक्षता की। इस बैठक में आगामी दिनांक 20 जून को एक विशाल योगा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। यह योगा दिवस श्री सुमेर शिक्षण संस्थान महामंदिर सर्किल जोधपुर में आयोजित होगा। इस बैठक में आयोजन समिति के कई बैठकों का निर्माण किया गया, जिसमें आयोजन समिति के संयोजक रामस्वरूप पोटलिया और अध्यक्ष गौरव दवे को मनोनीत किया गया। बोले मैं गौरव दवे, एडवोकेट हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ और हम लोग, हमारी एक संस्थान है जो मरुधर खेल कूद विकास संस्थान, उसकी तरफ से एक योग दिवस से एक दिन पूर्व हम लोग 20 तारीख को एक प्रोग्राम आयोजित करा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग योग दिवस और योग को और जो भी खेल कूद और इन सब जो चीज़ें हैं इनको हम लोग आगे प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जो लोग योग से जुड़े हैं और जो योग के अंदर आगे कुछ करना चाहते हैं वो लोग भी आएँ, और जो लोग हेल्थ के हिसाब से भी अगर आगे कोई चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो वो इस चीज़ के अंदर जुड़े। और मोदी जी की खुद की एक योजना है जो वो चाहते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिले और स्वास्थ्य से रिलेटेड वो पूरा राजस्थान और सब लोग इस बारे में काफ़ी हद तक उनको जानकारी मिले और सूचित हों वो इस बारे में कि खेल कूद और ये सब चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब इस खेल में और इस योग दिवस को आगे बढ़ाने में आप ज़रूर हमारी सहायता करें और पधारें। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान जोधपुर एक खेल संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को खेल, स्वस्थता और उनके जीवन में एक निरंतरता बनी रहे। इस उद्देश्य के कारण हम हर वर्ष योग दिवस से एक दिन पूर्व योगा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उस योगा दिवस का आयोजन करने का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक दिन बाद 21 जून को मनाया जाता है। हमें उसके लिए उत्साहवर्धन करना आम नागरिकों, आम जनताओं के बीच में, इसलिए हम एक दिन पूर्व इसे मनाया जाता है। इस बार हमारा योग दिवस का जो कार्यक्रम है वो श्री सुमेर शिक्षण संस्थान महामंदिर सर्कल स्कूल के अंदर मनाया जाएगा। और हम उस संस्था को इसलिए चयनित किया कि वो आम जनता के लिए बहुत इजी है, ऑन रोड है, मंडोर रोड पर और महामंदिर सर्कल के ऊपर है, ताकि
आम नागरिक, आम बच्चे, खेलकूद प्रेमी वहाँ आराम से पहुँच सकें। हम आम नागरिकों से निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा श्री सुमेर शिक्षण संस्थान महामंदिर में पहुँचें 20 जून 2023 प्रातः 6 बजे, ताकि इस योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया जा सके। धन्यवाद। विधायक संयम लोढ़ा के प्रयासों से सिरोही विधानसभा क्षेत्र के जावाल गांव में हजारों श्रद्धालुओं की आस्था व श्रद्धा के केंद्र अर्बुदा माताजी व नरसिंह भगवान मंदिर परिसर का नगरपालिका जावाला द्वारा पट्टा जारी किया गया। पट्टा प्राप्त करने के बाद समिति के सदस्यों, ग्रामीणों व श्रद्धालुओं ने विधायक व मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया। पट्टा वितरित करने के अवसर पर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने उपस्थित मंदिर समिति सदस्यों, श्रद्धालुओं व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले उनकी जानकारी में नहीं था कि इस मंदिर परिसर का पट्टा पिछले 1 दशक से लंबित है। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बताए जाने पर उन्होंने प्रयास व प्रभावी कार्यवाही कर समिति को पट्टा दिलवाया। लोढ़ा ने कहा कि ग्राम समाज आमजन से संबंधित किसी भी कार्य व समस्या के लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी मिल सकता है और वह उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। इस अवसर पर हिम्मत सुथार, किसान नेता राम सिंह सिंदल, राजेंद्र रावल आदि मौजूद रहे। यह वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता से। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है,
और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अध्यक्ष राजमल नाहर के जोधपुर आने पर उनका स्वागत किया गया। राजमल नाहर ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रतिष्ठा जीबी वर्ल्ड सेंटर के उद्घाटन के साथ एक नए चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि ऐसी कई बहु परियोजनाएं चल रही है जो समान रूप से विशाल और विभिन्न रूपों में है। उन्होंने बताया कि जियो वर्ल्ड सेंटर जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए विस्तृत मैदान, उपकरणों और अत्यधिक कुशल टीम की आवश्यकता होती है।
जियो वर्ल्ड सेंटर प्रोजेक्ट देश में अपनी तरह का अनूठा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकारों, संरचनात्मक और इंजीनियरिंग सलाहकारों और थिएटर, ध्वनिक और ऑडियो विजुअल सलाहकारों द्वारा डिजाइन किया गया है। जी सर। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना हूँ कि फ्लाइट की डिले की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ और आप सबको इंतजार करना पड़ा, इसलिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा, मैं बहुत ही प्रशंसित और गदगद हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा इंतजाम किया है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बड़ा आदमी वो नहीं है जिसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो या वो आदमी बहुत बड़े पद पे काम कर रहा हो। अच्छा आदमी, अच्छा इंसान वो होता है जिसकी दोस्ती और उसका नौकर सबसे पुराना होता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अरविंद साहब, कमल, सुरेश, इंडिको साहब, सुरेश साहब कि इनकी दोस्ती मेरे से 25 साल 30 साल पुरानी है, जो आज भी कायम है। दूसरा वही है कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू। पाली जिले में रोहित तहसील के अंदर आता है। छोटे से परिवार से दूर मेरे पिताजी किराना की दुकान चलाते थे। वैसे हम गांव में बहुत थे। जब मैंने सीए की, उसके आजू बाजू 20-25 गाँव में किसी ने सीए नहीं की थी। पढ़ लिख के पाली आया। पाली में डॉक्टर अरविंद के साथ रहे थे। इन्होंने डॉक्टरी की और मैंने सीए की और फिर मैंने एलएलबी भी किया। एलएलबी में बांगड़े स्कूल में सेकंड था। फिर मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे लोढ़ा साहब, गुमानमन जी लोढ़ा के लड़के मंगल जी लोढ़ा है, उनका लोढ़ा ग्रुप है, उनके साथ 10 साल एज असिस्टेंट काम किया था। मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट पर पहुँचा। फिर मैंने वहाँ से छोड़ के रिलायंस ज्वाइन किया और 20 साल से मैं रिलायंस में हूँ। अभी मैं प्रेसिडेंट रियल इस्टेट हूँ और मेरा पूरा रियल इस्टेट जो रिलायंस का है उसका मैं कार्यभार देखता हूँ। और मेरा रिपोर्टिंग डायरेक्टली श्री अनंत अमानी जो मुकेश अमानी सर के लड़के हैं उनको। सारथी यूथ फाउंडेशन द्वारा रविवार को स्वास्थ्य साधना केंद्र लालबुलिया में सारथी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सारथी फाउंडेशन के अध्यक्ष देवेंद्र गहलोत ने बताया कि सम्मान समारोह के दौरान कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना आमजन की सेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं का, समय समय पर रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तवीरों का व शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले समाज सेवी सहित कुल 51 लोगों का सम्मान किया गया। गहलोत ने बताया कि आगामी समय में फाउंडेशन द्वारा 101 नारी शक्ति का सम्मान किया जाएगा जो समाज के विकास में अपना विशेष योगदान दे रही है। रविवार को आयोजित कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं गिरीश माथुर, विक्रम सिंह, बिंदु व्यास, सुमन सेन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गहलोत ने बताया कि सारथी फाउंडेशन द्वारा समय समय पर समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं और साथ ही समाज में विशेष रूप से सेवा कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाता है। सारथी यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में आज 11 जून को देवनगर थाना के सामने लालबुलिया बागीचा चिकित्सा केंद्र के अंदर शिक्षा चिकित्सा सेवा कोरोना काल में जो कोरोना योद्धा है और रक्तदान के अंदर और जो बालिका उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और जो महिला शक्ति और आत्मनिर्भर के महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे कम से कम 51 जनों से अधिक भाइयों बहनों का सम्मानित किया जा रहा है। और आगामी आने वाले समय में सारथी यूथ फाउंडेशन एक आयोजन और करेगा जिसमें 101 नारी शक्ति जो हमारी माताएं बहनें जो अपना कीमती समय निकालकर समाज को जागरूक कर रहे हैं और समाज को जो दूसरी पीढ़ी दिशा के अंदर जो युवा पीढ़ी जा रही है उनको वहां से निकालकर और सोशल वर्किंग के अंदर समाज सेवा के अंदर लेके आ रहे हैं। ऐसी 101 माताएं बहनों का सारथी यूथ फाउंडेशन के द्वारा उनका भी बहुत जल्द सम्मानित किया जाएगा। सारथी यूथ फाउंडेशन आगामी दिनों में बालिका विवाह के लिए भी विचार विमर्श कर रहा है, उसमें आप सभी का सहयोग और रहेगा। आज के इस प्रोग्राम को भव्य सफल बनाने के लिए हमारे मीडिया से जुड़े सभी बंधु, प्रिंट मीडिया से जुड़े सभी बंधु, इस प्रोग्राम को सफलता के लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस प्रोग्राम के हमारे मुख्य अतिथि जगत नारायण जोशी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा जोधपुर शहर, और गिरीश जी माथुर, संस्थापक अध्यक्ष सर प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीजी महाविद्यालय, और विक्रम सिंह जी पवार, सुमन जी सेन, दीपक जी माथुर और बिंदु जी व्यास और सुमन जी सेन, सभी ने अपना मार्गदर्शन दिया है और सभी ने सारी प्रतिभाओं का सम्मान किया है। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय।
देवेंद्र गहलोत, अध्यक्ष सारथी यूथ फाउंडेशन। पर्यटन से जुड़े लोगों की होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता टूरिज्म प्रीमियर लीग सोमवार 12 से महाराजा अगस्त सिंह पोलो मैदान में खेली जाएगी। आयोजन कमेटी के संयोजक नरेंद्र सिंह खींची ने बताया कि प्रतियोगिता पूर्ण नरेश गज सिंह के 75वें जन्मदिवस डायमंड जुबली को समर्पित रहेगी। लीग में पर्यटन से जुड़े होटल्स, रिजॉर्ट, टूरिस्ट गाइड, टैक्सी ड्राइवर के साथ मेहरानगढ़ सहित 20 टीमें हिस्सा ले रही है, जिससे हर दिन 2 मैच खेले जाएंगे। कमेटी के वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि लीग को लेकर पर्यटन ट्रेंड में गजब का उत्साह है। शनिवार को होटल श्रीराम में टाई निकाली गई व जर्सी का अनावरण किया गया। जो टूरिज्म प्रीमियर लीग है वो इस बार हम लोग शुरू कर रहे हैं 12 जून से, जो कि पोलो ग्राउंड जो है बाबजी का जो पोलो ग्राउंड है जहाँ पर पोलो मैचेस होते हैं, वहाँ पर इस बार हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं जो 25 दिन चलेगा। और इसमें जितने भी टूरिज्म फ्रेटर्निटी के लोग जुड़े हुए हैं, जो जैसे कि अपने ड्राइवर एसोसिएशन है, गाइड एसोसिएशन है, होटेलियर्स हैं, वो सारे इसमें टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। करीब 20 टीम्स हैं जो 4 मैचेस खेलेंगी, 4-4 मैचेस खेलेंगी। इसका जो उद्देश्य है इस टूर्नामेंट का शुरू करने का यही है कि सारे जो टूरिज्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो अपन अगर बात करते हैं, जो हर किसी का किसी तरह से योगदान रहता है टूरिज्म में, तो सभी एक प्लेटफॉर्म पे एक समान होकर खेलें। कोई जीएम है तो वो होटल में पर ग्राउंड पे सारे एक जैसे हो जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि सारे जो अपन टूर्नामेंट के फ्रेटर्निटी लोग हैं वो यहाँ पर खेलें और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करें। कब से कब हो रहा है ये 12 जून से शुरू होगा और 9 जुलाई तक रहेगा टूर्नामेंट। लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों व समानता के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से संबली ट्रस्ट द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। संबली ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह रैली जोधपुर के गौशाला मैदान स्थित संबली ट्रस्ट के कार्यकाल से शुरू होकर राजीव गांधी चौक नई सड़क में पहुंचकर समाप्त हुई। संबली ट्रस्ट के पदाधिकारी ने बताया कि लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं और सरकार द्वारा उनके लिए अधिकारों के लिए कई कानून बनाए गए हैं। उसी की जागरूकता के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया। गादीपति कांता बुआ ने बताया कि वर्तमान समय में ट्रांसजेंडर के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं दी गई है, उनकी शिक्षा, रोजगार आदि की सुविधाएं की गई है, इसलिए किसी को भी अब डरने या शर्म करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जागरूकता रैली में हरियाणा, महाराष्ट्र से भी किन्नर जोधपुर पहुंचे और रैली में शामिल हुए। है गादीपति और ये आज हरियाणा से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, ये सब जगह से ट्रांसजेंडर को मैंने वहाँ पे बुलाया है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि बहुत से भी गवर्नमेंट सरकार ने हर चीज के लागू किए हैं कानून, और खास करके ट्रांसजेंडरों को आगे लेने के लिए बहुत से कानून इस चीज के लिए बनाए गए। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि बहुत हमेशा ट्रांसजेंडरों को लेके मुद्दे उठते आते हैं, तो इसीलिए मैंने भी मन में ये सोचा है कि जो आजकल के जो अभी की जो पीढ़ी के बच्चे हैं, उन लोगों को खुद को नौकरी मिले, उन लोगों का भी एक भविष्य अच्छा हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, उनको भी जॉब मिले। तो ये हमने 1 साल पहले भी हमने इस चीज को लेके रैली की थी और अभी 1 साल के बाद में फिर से हम लोग ये रैली कर रहे हैं। ये हमारा एक मैसेज है, वो जो आज जो आपके माध्यम से जो आपके न्यूज जो भी देखेंगे, जो ट्रांसजेंडर बच्चे जो अपने परिवार में छुप के भी रह रहे हैं, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सरकार ने हर चीज की आप लोगों को सुविधा दी है। आप जरूरी नहीं है आजकल रुको बेटा, आज कोई जरूरी नहीं है कि आप ताली बजाओ या आप भीख मांगो, नहीं। अब गवर्नमेंट ने हर चीज का अधिकार दिया, किन्नर को भी बरोबरी का, वो भी नौकरी करेंगे, ताली बजाने के अलावा भी वो भी काम करेंगे। और मैं आपके जितने भी मीडिया वाले का धन्यवाद करती हूँ, हमारे जितने भी मेहमान बार से आए हैं वो भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जोधपुर से कांता बुआ, गादीपति। महीना पूरे विश्व में प्राइड मंथ के नाम से जाना जाता है, जिसमें लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और समानता के बारे में चर्चा होती है। इसी संदर्भ में आज हम लोग जोधपुर के अंदर संबली ट्रस्ट के माध्यम से और कांता बुआ जी के माध्यम से एक लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय से रिलेटेड अवेयरनेस रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय जो LGBT समुदाय है उनके अधिकारों के लिए रैली निकाल के और पूरे समाज के अंदर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 72वें जन्मदिवस 3 मई को लेकर अलग अलग क्रिकेट मैदानों में चलने वाले जोधपुर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 सीजन 5 का फाइनल मैच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष वैभव गहलोत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। आयोजक व पूर्व उप महापौर न्याज मोहम्मद ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है और इस बार वर्ल्ड कप सीजन 5 आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न क्रिकेट प्रतिभाओं ने अपने बेहतरीन खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया और शहर के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का आभार जताया, जिन्होंने लंबे समय बाद बरकतुल्ला खान स्टेडियम में स्थानीय खेल प्रतिभाओं को खेलने का अवसर दिया।
उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन युवा प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में राजस्थान का क्रिकेट भविष्य उज्जवल होगा। आयोजक जेएनयू पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि जोधपुर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 सीजन 5 के विजेता टीम को नकद 1 लाख व उप विजेता को नकद 51,000 प्रोत्साहन राशि, मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी को इलेक्ट्रिक एम्पायर मैग्नस सहित उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं के लिए जल्द ही पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। और आइए एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। क्रेटा कार और तेल टैंकर में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत में 4 लोगों की मौत और 7 लोग घायल हुए। पंजाबी सिंगर जस्सी गिल की एक झलक के लिए रावण का चबूतरा में उमड़ा युवाओं का हुजूम, पंजाबी गानों पर खूब थिरके जोधपुर वासी। जोधपुर एम्स के ओपीडी परिसर में आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया, मंत्री शेखावत ने किया संबोधित। जोधपुर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 सीजन 5 के फाइनल मैच में सिंधी क्लब ने कुरैशी क्लब को हरा खिताब अपने नाम किया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।